तू जीव भाव में है तो तू कभी भी जो है मुड़ना नहीं चाहेगा, झुकना नहीं चाहेगा। तू अपनी अकड़ बनाए रखेगा अगर तू जीव भाव में है। जीव भाव यानी अगर तू जोन सा है अपने को शरीर माना है, बॉडी, अगर तूने अपने को ये शरीर माना है तो तू सदा जोन सा है अकड़ में रहेगा, अहंकार, और उसमें जो है सदा दुख है। जीव भाव में सुख नहीं, दुख ही दुख है। तो हमें अपने को जोन सा है इसलिए देखना है कि हम जो है किस तरीके से जीवन को अपने इस संसार में कहाँ कहाँ कैसे चला रहे हैं। परमात्मा ने जो जीवन दिया है इसको कैसे हम कौड़ियों में गंवा रहे हैं। संसार में जो भी है जीवन को तू किधर भी उलझाता है उसमें जो है पूरी की पूरी यात्रा व्यर्थ चली जाती है, दुखमय है। जी भाव है क्या शरीर के अंदर तेरे? कभी सोचा ये शरीर जो है जिसके लिए तू इतना इतराता है ये है क्या? आज है कल ना होगा, पल में पता नहीं कब चला जाए। एक पल लगता है, जिंदगी कब से कब जो सी गुजर जाती है, जैसे रेल की पटरी पे ट्रेन भाग जाती है, पता नहीं लगता। राजधानी की स्पीड, तो कहा किसी ने आज की ऐसी मेरे सामने जो सा है किसी का कुछ सामान नीचे गिरा, ट्रेन से वो लेने के लिए नीचे उतरा, रेलवे लाइन पे गिर गया। कई बार चढ़े होते हैं उधर लाइन पे, जैसे उतरा लेने के लिए पोटली सी, पीछे से ट्रेन आई स्पीड में मार के चली गई, उसी टाइम मार के चली। 1 मिनट सिर्फ इधर सामान गिरा, आदमी सिर्फ छलांग मारता है नीचे उठाने के लिए, और पोटली तो ना उठा सका, शरीर ही पोटली बन गया। जिंदगी का क्या है सोच। एक छोटी सी पोटली, और इंतजार कर रहा होगा कोई कि आएगा। का कोई उम्र नहीं थी, 30-40 साल होगी। तो उम्र क्या करेगी? ट्रेन थोड़ी देखती है उम्र की, जमाने से ना मारूं 80 वाला उसी को मारूंगी। जिंदगी तो ऐसी ही है। खबरें, किसी बेटे ने बाप को जो सा ऐसे ही गुस्से में झटका मार दिया, बाप मर गया। आजकल खेल ऐसा चल रहा है। देख जिंदगी क्या है। बेटे ने, बाप ने सिर्फ कहा कि मेरे को जरा ये लैपटॉप चलाना सिखा दे। लैपटॉप या ऑफिस में बोलते हैं तुम्हें आना चाहिए, और कोई बात ऐसी हुई, बाप को ऐसे ही धक्का मारा उसने खींच के, बाप को वहीं पर जो सा है मौत हो गई। बेटे ने, 20-22 साल का बेटा, और जेल में पड़ा है, बाप मर गया। अब बता जिंदगी क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कौन बेटा कौन बाप। अब लैपटॉप सीखने के लिए बोला तो कौन सा तूफान आ गया। बता क्या गलती कर ली। बाप ने उंगली चलकर सिखाया, गधा भी बना होगा उसके लिए दिन जिंदगी भर बड़ा करने में, और वही बेटा जो सा है बाप को बॉक्सिंग कर दी और बाप ढेर हो गया। जिंदगी कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ ये तो खैर खबरें रोज ट्रेन की और इनकी और उनकी रोज हम हजारों लोगों को देखते हैं मरते हैं, टीवी पर सुनते हैं। कल वो मरे, आज हमारी बारी है। ठीक है, बेटा नहीं मारेगा, वैसे ही मरना तो है ही। ट्रेन के ऊपर छलांग मार के नहीं, वैसी मौत तो आनी है। हर मौत तुझे ये कहती है एक दिन तू मर जाएगा। ये तेरा शरीर जौन सा है कभी हो सकता है कि टुकड़े टुकड़े हो जाए ट्रेन के आगे कटकर,
क्योंकि तो जन्मों की यात्रा है। अगर जीसस कीलों से सूली पर चढ़ सकते हैं तो भाग्य जीसस का था, बिना भाग्य के थोड़ी कोई सूली चढ़ गई। ये तो कर्मों का भोग तो जीसस को भी भोगना पड़ेगा ना। कर्मों का भोग तो महावीर को भी भोगना पड़ा कि अगर कानों में उन्होंने गर्म सीसा डाला तो कानों में कीले ठुकवाने पड़े। दशरथ को भी भोगना पड़ा, श्रवण कुमार को मारा। इसमें कुछ नहीं कि तो ट्रेन पर मौत तो निश्चित है ना। चलो ट्रेन नहीं काटेगी तो क्या हो गया, चिता में जलेगा तो सही, फिर भी मरेगा तो सही। जीव भाव में सुख नहीं है, क्योंकि जीव भाव में अकड़ आती है, अहंकार। किसी को भी तू देख, कोई बिजनेसमैन हो, अच्छा पैसा कमाता है, बिजनेसमैन है, कोई अच्छी नौकरी की पोस्ट पर खड़ा हो, किसी की खूबसूरती हो शरीर की, उसकी अकड़ देखा कर। इनकी अकड़ ही निराली होती है। पर अगर सामने दिखा दें सफ़ेद चादर उसके मुंह पर डाली हुई फोटो खींच के, तो कहेंगे देख ले, जलेगा और मरेगा, ऐसी अकड़ कम दिखा। टाटा बिरला अंबानी भी मर गए जल गए ऐसी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी जल गए मर गए ऐसी, सारे हीरो हीरोइनें भी जल गई इसमें। यहाँ पर कुछ नहीं होता, सब चिवड़ा हो जाता है। आखिरी में राजा और रंक दोनों ही ताबूज में बंद हो जाते हैं। लास्ट में दोनों ही दब जाते हैं, मर जाते हैं। तू भी ऐसे ही होगा, तेरा हल भी यही होगा। जिस घर के ऊपर तू इतराता है, इस घर के अंदर तू कितना टाइम रहेगा। इसलिए कभी भी जोन सा है, इतराइयो मत किसी चीज़ पे। शक्ल पर इतराता है, चेहरा कब तक ऐसे रहेगा, एक दिन झुर्रियाँ पड़ेंगी। शरीर के ऊपर भी तू मत अकड़। घर है तेरा अच्छा, उस पर भी मत अकड़। दौलत है तेरे पास, उस पर भी मत अकड़, क्योंकि सब यहीं रह जाएगा। और जब मर जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, अगर अकड़ा रहा संसार में। क्योंकि जो संसार में अकड़ा रहा उसको आगे कोई नहीं पूछता। जो संसार में झुक गया, नम्र हो गया, उसी को आगे जो सा पूछने वाले होते हैं। ध्यान रख, तभी तो नम्रता लक्षण कहा। नम्रता लक्षण है निरंकार का, निरंकार का लक्षण है। लक्षण से कोई निरंकार नहीं होता, ध्यान रख। क्योंकि हम दिखावा बड़ा कर लेते हैं बाहर से। चल, बाहर से कोई साधु होकर कभी भी साधु ना हो पाता। बाहर से नहीं, अंदर से आए साधुता, अंदर से आए ब्रह्म, अंदर से आए रोशनी, अंदर से आए निरंकारिता, अंदर से आए प्रेम का शावर। तब जाकर जोन सा है बाहर का आचरण अच्छा हो जाएगा अपने आप। बाहर के आचरण से, बाहर के चरित्र से अंदर का चारित्र नहीं बनता। अंदर के चारित्र से बाहर का चरित्र बनता है। चारित्र, महावीर स्वामी ने चरित्र शब्द को बदलकर चारित्र कर दिया। चारित्र उनका था ये कि जो अंदर से, जिसके अंदर जो है परिवर्तन हो गया, उसका बाहर का चरित्र वैसा हो जाएगा। जो अंदर से अगर फर्क नहीं है, चरित्र नहीं है, बदला नहीं है, तो बाहर से तू चल लाख जो उनसे तिलक लगा, लाख तू जो उनसा है लोगों के आगे पैरों में झुक, कोई फायदा नहीं ऐसे पाखंड करने का। अंदर से तेरे आग लगी हो किसी के लिए द्वेष, और बाहर से तो उसको प्रेम दिखा, कोई अर्थ नहीं। चारित्र से चरित्र बने। बाकी चरित्र जो है बाहर का आरोपित, अंदर अलग बाहर अलग, दोगला, तुझे नरकों में लेकर जाएगा। नरक। इसलिए कहा कि पाखंड मत करना। ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम जीते हैं लोगों के लिए, मरते हैं लोगों के लिए। लोगों का काम है कहना। लोगों ने तो जीसस को भी कहा, जीसस मुड़े अपने रास्ते से। बुद्ध को कहा, बुद्ध मुड़े अपने रास्ते से। महावीर को कहा अपने रास्ते से मुड़े। मीरा मुड़ी, सहजो मुड़ी, लल्ला मुड़ी, कोई नहीं मुड़े ये लोग। जो लोग नहीं मुड़े मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ इसलिए। और आज वही भगवता को उपलब्ध हुए हैं। तेरे को थोड़ा कोई कुछ कह दे तो एकदम पलटी मार जाता है। तेरे को चिंता लोगों की है, तू लोगों के लिए जीता है, अपना जीना तो तुझे कभी आया ही नहीं प्यारे। इसलिए कहा कि जो अपने से जीना लग जाता है, अपनी आत्मा में जो स्थिर हो जाता है,
जो अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है, वही ब्रह्म को उपलब्ध होता है। तपस्या कोई तपस्या वपस्या जैसी चीज़ नहीं है भाई, कि तू कहे कि मैं पद्मासन लगाकर, और ये तेरे को किसी ने बता दिया, तू उसी को लगाकर बैठ गया कि पूजा करने बैठ जाऊं, पद्म आसन लगा लूं, मेडिटेशन कर लूं। कुछ करने से कुछ किसी को ना मिला संसार में, मिलता तभी है जब कुछ ना किया हो। सिर्फ तपस्या यही है और कोई तपस्या नहीं है। तपस्या यही है कि तू अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, जैसा तू है वैसा प्रकट कर। जो तू है, अकड़ है तो अकड़ ही प्रकट कर दे। राग आता है तो राग प्रकट कर, द्वेष आता है तो द्वेष प्रकट कर। ये तपस्या है। अंदर बाहर एक समान, चारित्र से चरित्र बनता है। अरे चरित्र कैसा, इसकी कोई बात नहीं है, ध्यान रख। चरित्र चरित्र है। चरित्र का अर्थ है अंदर जैसा है वैसा बाहर। अच्छा बुरा शब्द नहीं, अच्छा तू कहता है अच्छा चरित्र है। ये आदमी चोरी नहीं करता, ये आदमी शराब नहीं पीता, बेईमानी नहीं करता, ये आदमी जो उनसे परफेक्ट चरित्र वाला है। ये चरित्र नहीं है, ये चरित्र नहीं है। ध्यान रखना कि ये आदमी देख किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, देख इसने कभी किसी को भोगा नहीं, ये चरित्र नहीं है। हमारी नज़र में करेक्टरफुल वो है जो ईमानदार है, जो कोई चोरी चकारी नहीं करता, जो बेईमानी नहीं करता, जो पूजा पाठ करता है, धर्म के उसमें है, जो किसी को पराए स्त्री को पराए पुरुषों को भोगता नहीं, देखता नहीं, शराब नहीं पीता, मुर्गा नहीं खाता, बराबर। हम उसको करेक्टरफुल कहते हैं। महावीर ने, बुद्ध ने, गुरु नानक ने, जीसस ने, राम परमहंस, विवेकानंद, ये जितने मीरा, सहज और लल्ला, इन्होंने सब ने रिजेक्ट किया इसको। महावीर ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया, ये चारित्र नहीं, चरित्र है ये। और ये चरित्र से चारित्र नहीं बनता। ये आउटसाइड बिहेवियर से कोई कभी साधुता को उपलब्ध नहीं होता। जिसकी साधुता अंदर से आए। अगर बाहर मान ले कि मैं चोरी नहीं कर रहा, जेब नहीं काट रहा, परंतु किसी के जोन से है घर में मैं देखकर और कहता हूं कि ये मेरे पास नहीं है, और अंदर अंदर कुड़सता रहता हूं। भाई के यहाँ गाड़ी है, मेरे यहाँ गाड़ी नहीं है। दोस्त के यहाँ ये है, मेरे यहाँ नहीं है। चोरी ही कर रहा हूं, चोरी ही कर रहा हूं। चोर तो तू हो गया, चोर हो गया। ये चरित्र नहीं है तेरा, ये तेरा चरित्र से चरित्र नहीं आया, अंदर से बाहर नहीं आया। बाहर तू दिखा रहा है कि बड़ा साधु है। किसी के घर में गया, किसी के घर की ओपनिंग में गया, घर जो है उसने आलीशान बनाया, तूने उसको फूलों का गुलदस्ता दिया, मुबारक हो का, अंदर से तू फुक रहा है। ये चरित्र नहीं है। किसी के जौन सा है घर में तू जाए कि बेटे की शादी हुई, मुबारक हो। अगर बेटा जौन सा है कहीं बहुत अच्छी जौन सा है जगह शादी हुई, बहुत अच्छी लड़की, गुणवान, बड़े ऊंचे घर की, पर तूने जौन सा अंदर से फूका कि मेरे बेटे को तो ऐसी बहू नहीं मिली, या मेरी बेटी को तो ऐसा दामाद नहीं मिला, मेरे को ऐसा पति नहीं मिला। तो ये बाहर तो उसको मुबारक देता है, खुशी दिखाता है, अंदर से तो रोता पिटता है। ये चरित्र नहीं है। समझ गया? तुझे भी वही फल मिलना है जो एक चोर को मिलेगा। बाहर से तू है ना कोई बलात्कार कर देता है, कुछ गलत कर देता है, तो मोमबत्तियां लेकर जा, मशाल लेकर जा, लोगों को दुत्कार। पर किसी घर में किसी को सड़क पर देखकर तू कहे कि है ना मैं इससे शरीर भोग लूँ, इसका मैं इससे संबंध बना लूँ, ये चरित्र नहीं है। तू भी बलात्कारी है। समझ आ गई बात? नहीं आ रही? नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? तेरी मोटी खोपड़ी को मैं क्या करेगा? फिर मरने के बाद मिलेगा मेरे को जब भी, तो ये नहीं कहेगा बताया नहीं, और उनको भी नहीं कहेगा बाप लोगों को मुझे पता नहीं था। अब तुझे पता लग गया। मैं तुझे व्याख्यान दे रहा हूं, जो ये कहीं ना कहीं वो तत्व ज्ञान दे रहा हूं कि बाहर और अंदर अगर नहीं है तो कभी अपने को ये मत सोचियो कि तू साधु है। हाँ, अगर अंदर से तू किसी का जाकर चोरी करता है, अंदर से तू किसी के घर को देखकर अंदर कहीं पर जो है विचलित होता है, किसी के शरीर को देखकर तू भोगता है, तो किसी को भी जौन सा है प्रकट मत कर इस चीज़ का कि मुबारक हो, मैं बड़ा खुश हूँ, आप बड़े अच्छे घर में है, आपने बड़ा प्यारा घर लिया। किसी जगह पर जाकर किसी के बलात्कार को
कभी भी जो सा मोमबत्ती लेकर मत जाइयो, कभी भी किसी का तिरस्कार मत करियो, अब मत कहियो कि है ना इसने गलत किया है, देखो, निंदा ना करियो, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, हम किसी का देखेंगे तो बोलना शुरू कर देंगे कि अरे गंद बात है, गलत बात है, तू गलत नहीं है क्या? इसलिए कहा कृष्ण भगवान ने गीता में, तेरा हर कर्म दोषपूर्ण है, हर कर्म, एवरीथिंग व्हाट यू डू इज ए क्राइम। इसका कारण था क्योंकि उसको मालूम है कि संसारी आदमी कभी भी जो बाहिर्मुखी है वो अंतर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी वो एक आदमी है, बहिर्मुखी वो दूसरा आदमी है। बहिर्मुखी वो साधु है, अंदर वो राक्षस है। बाहर वो अपने को ईमानदार दिखाता है, अंदर चोर है। बाहर वो अपने को ब्रह्मचारी दिखाता है, अंदर बलात्कारी है वो। ध्यान रखना, इसलिए उन्होंने कहा हर कर्म दोषपूर्ण है, और ये तुझको भी मालूम है, इसलिए बहुत सी कथाओं में आता है ये सब। इसलिए कहा जाता है कि असंख्य चोर हरामखोर का अर्थ ही है, ये थोड़ी इतने चोर पड़े हुए हैं कि सारे लूटने पे लगे हुए हैं, चोरियां कर रहे हैं। असंख्य, इतने चोर होंगे तो दिवाला हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए कहा कि कहीं ना कहीं जो सा है, हम सब में बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में बहुत भेद है। हम किसी को गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो, पर घर में सामने आ जाए तो एकदम ऐसे साधु हो जाते हैं, और जी कैसे, क्या हाल चाल है, और बढ़िया है। अरे तू अभी तो उसको गालियां दे रहा था। ये तेरा दोगला रूप, ये तेरा पाखंड, ध्यान रख, तेरे को जोन सा है परमात्मा के उस शैतान कटहरे में खड़ा कर देगा। इसलिए मैंने तुझे कहा कि तू बहिर्मुखी संसार की यात्रा में ज्यादा अटकी मत। यही कारण है मैं कहता हूं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं वो बाहर का अपना सर्कल सिकोड़ लें। जिसको तू दोस्त कहता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको सिकोड़ ले। अंत में फैमिली में आ गया तो फैमिली में जो सा है क्या है, जो तू है वो बाहर दिखता ही है। अगर नहीं है जो, तो बाहर प्रकट कर सकता है। और बाकी थोड़ा सा मैं कहता हूं, कभी किसी को हर्ट ना हो तो आर्टिस्टिकली फैमिली में चलने को, सिर्फ फैमिली में आर्टिस्टिकली चलो। कभी कभी कुछ आर्टिस्टिकली का अर्थ है कि एक्टिंग करनी पड़ती है कि किसी को जो है पीड़ा ना हो, या किसी को संदेश देना है कोई तेरे को, तो ये ना हो कि वो ले ना पाए। बाकी तुझे यथार्थ होना चाहिए, प्रैक्टिकल। अंदर जो हूं मैं वो हूं बाहर से मैं राम राम करूं, बाहर काम काम करूं, कोई अर्थ नहीं। बाहर राम राम माला जपूं, अंदर काम काम नहीं, दोनों एक समान। जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। तो जीवन कभी परमात्मा को, यही तपस्या है। तू क्या सोच रहा है? तपस्वी कौन? तपस्वी कौन? जो अंदर बाहर एक समान हो गया, सिंपल, मोक्ष मुक्ति हो गई। तुझे मैं रोज यही तो कहता हूं, एक चीज तो पकड़ ले, एक तो ले ले लाइन, अंदर बाहर एक समान, जो हम हैं सो हैं, मुक्त हो गया, मोक्ष। संसार में आना ना होगा। और अगर अंदर गालियां पड़ी और बाहर से सम्मान दिखाए, अंदर कूड़ा करकट पड़ा, बाहर से तू जाकर पूजाए पाठ धार्मिक दिखाए अपने को, तो ये पाखंड हो गया। इसलिए कहा कि बाहर से जो उनसे अपने इस लिबास को उतार दे, जो तू है वैसा ही प्रकट कर। डोंट मेक शो ऑफ, दिखावा नहीं, जो तू है वो प्रकट कर दे। तू कहेगा अगर मैं प्रकट कर दूंगा तो मेरे को तो कोई राम राम भी नहीं करेगा, क्योंकि मुझ में तो बुराई बुराई है। पर ये जो तुझ में है वो दूसरे में भी है, तू प्रकट कर। वो कहेगा ये हम में तो है ही, चली आ रही, तो सच्चा आदमी सच से बता रहा है। तू अभी देखता है, दो लोग जब मिलते हैं तो पहले शुरू में कोई बात नहीं होती, पर जैसे जैसे दोस्ती गहरी होती जाती है तो एक दूसरे को सब बातें बताने लग जाते हैं। और अच्छा, शुरू में नहीं बता रही मैं पीता हूँ, कुछ है, खाता हूँ, क्लबों में घूमता हूँ, तो वो नहीं बताएगा। पर धीरे धीरे खुलते जाओ तो देख कैसे एक एक बात बताते हैं। अरे मैं भी तो, अच्छा है, कोई घूमते हो किसी के साथ, फ्रेंड्स हैं, अच्छा शराब भी पीते हो, हाँ, जुआ भी, हाँ कभी कभी खेल लेते, सिगरेट भी छुप के कभी पी लेते हैं, नॉन वेज बाहर जाके खा लेता हूँ, लहसुन प्याज वगैरह के घर में तो अलाउड नहीं है, बाहर खा ले। कहता अच्छा अब पता लगा, सब चोर चोर मुसेरे भाई। इसलिए ध्यान रख, जब कभी ग्रुप इकट्ठा होता है तो आराम से, कभी कोई ऐसी जगहों देख, कभी जा ऐसी जगहों पर जहां पर कि जो उनसे कहते हैं तमस, तमस यानी डिस्कोज, पब्स हैं, सब चीजें चल रही हैं, तो तू देख वहां पर लोग जो उनसे हैं कैसे कैसे आते हैं, हर तरह के लोग मिलेंगे तुझे। तू कहेगा ये भी यहां पर,
इसलिए अगर किसी को देखना हो तो रात को जाकर देख। तभी तो कहा ना, रात को जाकर मालूम पड़ता है जब कोई बाहर घूम रहे होते हैं कि कैसे है यार। कहते ये भी ऐसे ही है, ये लो 70 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, अभी भी ऐसा फंसे हुए हैं भोग। कहते हैं दिन में जो उनसे इतना, सुबह तो पूजा कर रहा था, रात को देखो ये आदमी दिखता नहीं है, वही है रात को जो है डिस्को में जो उनसे शराब की बोतल गिलास हाथ में लेकर और नाच रहा है किसी के साथ। ये आदमी वो दिखता नहीं है, सुबह मंदिर में लोटा लेके जा रहा है जो, ये आदमी दिखता नहीं। पार्क में जाकर देख, बैठे होते हैं जो उनसे भीड़ लगाकर बुजुर्ग और बातें कौन सी कर रहे हैं, कभी दिखेगा नहीं। सुबह ये लोग जो है मंदिर में यही खड़े होते हैं, सुबह गुरुद्वारों में इन्हीं की भीड़ लगी हुई है, क्या क्या बातें कर रहे हैं यार। तो सारा खेल जो उनसे है पूरा का पूरा हमारा दोगला है। व्हाट वी आर इनसाइड वी आर नॉट आउटसाइड, दोगला रूप है हमारा। और इस दोगले रूप को ही जो उनसे कहा संसारी। और जो अंदर और बाहर एक समान है वो तपस्वी है, अंदर बाहर एक समान। वो फालतू की बकबक नहीं, वो है जो वो कहते हैं हम हैं यार, है हमारे पास, है अभी काम है, क्रोध है, लोभ है, भूखा हूं मैं, अहंकार जचता है मुझे, मैं भी ताकता हूं दूसरों को, मेरे अंदर भी बीमारी है, इतनी उम्र के अंदर आपकी वासना खत्म नहीं हो रही, बुढ़ापा आ गया अभी वासना फंसी हुई है, क्या करूं। हूं सत्य की यात्रा में चलने वाला जो है वो प्रकट करेगा जैसा है, और जो प्रकट करेगा वो एक ना एक दिन पहुंच जाएगा उस मोक्ष के द्वार तक। मोक्ष के द्वार तक वो पहुंचेगा ही जो प्रकट करेगा। जो छुपा कर रखता है वो कभी नहीं पहुंचता। और हम सदा छुपाते हैं हर चीज को, हम सदा छुपाते हैं। और समर्पण का अर्थ क्या होता है, जो सत्य में समर्पण कहा कि तू सब कुछ अपना बक दे, संसार के आगे नहीं बकता, वहां तेरे को हिम्मत नहीं है। गुरु तुझे हिम्मत देता है कि तू संसार के आगे भी जो है प्रकट कर सकेगा, हिम्मत देता है कि तू जो है वो है, अब ये दोगला रूप बंद कर। परंतु अगर हम सत्य के आगे भी प्रकट करने की हिम्मत नहीं करें तो संसार के आगे खाक करेंगे। सोच, समर्पण शरणागति का अर्थ ही है कि जो मेरे अंदर है पूरा मैंने उलीच दिया। मेरे अंदर काम भाव आता है, मैं साफ बोल रहा हूं आता है, कर क्या करना है, मैं भूखा हूं वासनाओं का, शरीरों को भोगता हूं मैं देख देख कर, क्या करूं। मैं ये नहीं सोचूंगा मेरी उम्र 50 हो गई 70 हो गई तो मेरे को तकलीफ हो रही है कहने में। यार मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इन चीज़ों के ऊपर, क्या करूं, बड़ा गुस्सा आता है। पत्नी जब मानती नहीं है मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। मैं क्यों दिखाऊं कि नहीं जी, मेरा पति जब मेरे को नहीं सुनता है मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं क्यों दिखाऊं कि मेरा पति बहुत वाहवा है, मेरी पत्नी बहुत वाहवा है। मैं सब खोल दूंगा कंप्लीट, मेरे बच्चे ऐसे हैं, क्या करूं, पूरा उलीच देना। ये बेईमानियां करता हूं, ये चोरियां करता हूं मैं, मेरे अंदर ये फ्रॉड फंसे हुए हैं, तो वो सब कुछ उलीच देता है कि अब तू देख मैंने सारा कचरा तेरे आगे फेंक दिया। ध्यान रख, गुरु जो उनसे है तेरे कचरे की ही खाद बनाता है। खाद हमारी जो वेस्ट, हम अगर सुबह जाते हैं जो फ्रेश होते हैं तो सारी खाद बन जाती है कि नहीं, वही धरती के अंदर जाके खाद बनती है और उसी में अन्न पैदा हो जाता है। कभी सोचा है जिस अन्न को तू खाता है वही खाद है। ये सिर्फ साइकिल चल रहा है ना, शरीर के अंदर साइकिल चल रहा है कि एक तरफ इनपुट है, माउथ से नीचे एग्जिट है, और वो एग्जिट से फिर इनपुट तक पहुंच रही है चीज, कैसे साइकिल में। तो ऐसे ही तेरे अंदर जो तेरे विकार हैं, जब तू गुरु की थाली में विकारों का भोग लगवाता है, सत्य का अर्थ ही है, ध्यान रख, सतगुरु का अर्थ ही है जो विकारों का भोग लगाता है। वो कहेगा मुझको दे, मैं तेरे विकारों को जो उनसे खाना चाहता हूं, ना तेरी मेरे को दौलत, ना कोई शोहरत, ना कोई सेवा, सिर्फ अपने विकारों का भोग दे, अपनी जहर मुझको दे, क्योंकि यही तो जहर है। हम आज दुखी हैं तो सिर्फ इसलिए किसी के अंदर काम बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, किसी में क्रोध बहुत फंसा है, किसी में लोभ बहुत फंसा है, किसी में मोह बहुत फंसा है, किसी में अहंकार बहुत फंसा है पांचों, पर एक बहुत बड़ा होता है, होते पांचों हैं पर एक सबसे आगे होता है, चार पीछे होते हैं। एक गिर गया चारों गिर जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए, एक गिरा चारों गिरेंगे।
तो एक जो हाईलाइटेड है वो मत छुपा। अगर तेरे अंदर काम बहुत है, वासना बहुत है, तो अपनी वासना को प्रकट कर। तेरे अंदर गुस्सा बहुत है, अपने गुस्से को प्रकट कर। तेरे अंदर लोभ बहुत है, बहुत ज्यादा लालच है, उसको प्रकट कर। तेरे अंदर मोह बहुत है बच्चों का, परिवार का, वो प्रकट कर। तेरे अंदर अहंकार बहुत है कि मेरे पास ये है, ईगो बहुत है, उसको प्रकट कर। तो एक जो तेरा विकार है वो बहुत हैवी है, और एक गिरा पांचों गिरेंगे। और हर एक में एक विकार पक्का होता है, हर एक में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। बूढ़ा जो 90 साल का है उसमें भी एक विकार पड़ा हुआ, ध्यान रखिए। चार पीछे उसके भी खड़े हुए हैं, ये मत सोचिए। इसलिए तो बुजुर्गों को भी देखेगा, वो भी देखेंगे माधुरी दीक्षित शाहरुख खान का नाच हो रहा हो तो उनको भी अच्छा लगता है वो, कहीं ना कहीं, ये नहीं है बुरा लगता है। एक विकार गहरा है, चार पीछे हैं, तो तू उसे एक को मार। और तू अकेला मार नहीं सकता, कहा मार देगा तो महावीर बन जाएगा। महावीर मार सके, कहा ना। तू मार नहीं सकता तो तुझे असिस्टेंस लेनी पड़ेगी, हेल्प, हेल्प मी प्लीज। अब अगर तू हेल्प भी नहीं लेना चाहता, खुद मारना भी नहीं चाहता, तो एक दिन सड़ेगा, मरेगा। और वही विकार जो उनसे शरीर को जहर बनाकर कूड़ा करकट में डाल देते हैं, कुड़ियार हो जाता है, कुड़ियार। इसलिए अपने अंदर उठते हुए हर विचार को देख, क्योंकि जब तक विकार हैं तब तक तू कभी भी जोन सा है पाखंड से नहीं उठ सकेगा। ध्यान रख, पाखंडी ही रहेगा जब तक तेरे अंदर विकार है। हां, पाखंड का लेवल कम हो जाएगा, ज्यादा होगा, यही है बस। जब मैं किसी को कहता हूं कि तेरी जर्नी इतनी हो गई, इसका मतलब इतना पाखंडी तो कम हो गया। जब मैं कहता हूं तेरी जर्नी इतनी हो गई, का अर्थ है कि तेरा पाखंड इतना कम हो गया। कहीं ना कहीं जोन सा है तेरे अंदर दुई है कि अगर मैं किसी को प्रेजेंट कर रहा हूं जो, वो इसलिए कर रहा हूं कि कहीं गलत ना लग जाए, बुरा ना लग जाए इसको। और जिस दिन तू जोन सा है विकारों से जीरो हो गया, उसी दिन श्रृंगारित हो गया। फिर वो कैलकुलेशन क्या है कि अंदर बाहर एक समान। अब ये आदमी जो है वो है एज इट इज, इसका जो है बाहर अंदर में कोई फर्क नहीं है। अब इसको लाई डिटेक्टिंग मशीन पे बैठा दे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ये तो लाई डिटेक्टर मशीन है ना, झूठ बोलो एकदम कहेगी झूठा झूठा। लाई डिटेक्टर मशीन में है क्या, तुझे मालूम है ना, वो यही कहती है बस, और कुछ थोड़ी है। लाई डिटेक्टिंग मशीन का अंदर ही वो सिर्फ देखती है तेरी फ्रिक्वेंसी। जब वो पूछते हैं सवाल, तेरा जवाब जो है वो सीधा सीधा चल रहा है, तो लाई डिटेक्टिंग कहते ओके। अगर अंदर बाहर अलग होगा तो एक पल के लिए रुकेगी, जैसी रुकेगी वहीं वो क्या, टक, झूठा, और कुछ थोड़ी है। अगर तू सच्चा है तो एक ही लाइन रहेगी कि नहीं। झूठे आदमी को सोचना पड़ता, एक पल के लिए रुका, वो कहेगी करेक्ट, रॉन्ग, रॉन्ग। तो इसलिए कहा कि तेरे को जो है ये सोच कि अगर लाइट डिटेक्टिंग मशीन पे बैठा दिया जाए तो अंदर और बाहर जो तेरे चलता है एक समान है। तू कहेगा सारी मशीन ही लालचाई डाल देगी कि जो मैं हूं वो हूं नहीं, जो मैं दिखता हूं वैसा हूं नहीं। इसलिए तो सब देख शादियां करते हैं, 24 गुण मिल गए, 22 मिल गए, अरे बिल्कुल राम, पूरे गुण मिल गए। दुनिया में एक भी कपल जो उनसे ऐसा नहीं जो आइडल बनना हो, एक, सारी दुनिया में एक भी आदर्श पति पत्नी नहीं हुए, बता, एक हुए, गुण कुछ ना मिले। ये अंदर से जो सा है वो दिखता है वैसा है नहीं। ये पाखंडी से शादी हो रही है, ध्यान रख, ये पाखंडनी है साथ में आ रही है, दोनों पाखंडियों को, दोनों को बस ये चोर चोर मुसेरे भाई। हाँ, दोनों के जो सा है बरोबर पाखंड के गुण मिल गए। अब दोनों पाखंडियों के गुण मिल गए और आगे बरोबर करेंगे काम। इसलिए तू देख, संसार में किसी को भी उठाकर देख लियो, शादी के 10 साल के बाद देख कितने जोन से क्या गुण मिल गए, सारे के सारे ग्रह उल्टे हो जाते हैं चारों तरफ से। वो कहता है शनि आकर बैठ गए, साढ़ सती लग गई संसार के अंदर। क्योंकि जब तक तू पाखंडी है तेरे गुण किसी से नहीं मिलेंगे। आत्मा पश्यंती आत्मा, जब कोई कबीर और फरीद मिलते हैं गुण मिल गए, कुंडलियां मिल गई। ये कुंडली कौन सी है, जो खुद कुंडली बनाई इन्होंने अपनी कुंडली खुद लिखी। कुंडली वही मिलती है जो खुद लिखी जाए, क्योंकि मेरा सच मेरी कुंडली है। मैं जो कहता हूं मैं वो हूं, यही जोन सी है कुंडली किसी सत्य के साथ मिलेगी। और इसलिए जोन सा संसार में कभी कभी कोई
गुरु नानक, अंगद, विवेकानंद, राम परमहंस, मीरा, संत रविदास, चरणदास, सहजो भाई, कोई जोन सा है बुद्ध, सारीपुत्र, कोई गौतम, महावीर, इनकी कुंडलियां मिल गई, इन्होंने कर ली आपस में ही शादी, मैरिज, आत्मा की आत्मा से मैरिज हो गई, विवाह हो गया। ये संसार के अंदर घटना जो घटती है, इसको थोड़ा बारीकी से समझो। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं, मैं तेरे को लेक्चर नहीं दे रहा हूं कि तेरे को नंबर लेने परीक्षा में बैठ के एग्जाम में। मैं तुझे सिर्फ एक सोच दे रहा हूं कि तू सोच। जो यथार्थवादी कृष्ण भगवान की गीता का शब्द है, जो चारित्र महावीर का शब्द है, वो जो सचियार गुरु नानक देव का शब्द है, मैं तुझे उसका अर्थ बता रहा हूं कि सचियार उसको कहा जो अंदर बाहर एक समान। चारित्र पुरुष वही है जो अंदर बाहर एक समान। यथार्थवादी वो है जो अंदर बाहर एक समान, जो कृष्ण ने गीता में कहा। तो इसलिए कहा कि तू अपने अंदर की मैल को, अगर है तो बाहर मैल क्या है। अब तू हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिम्मत तो मिलती है तब जब सत्य को संग लेते हैं। सत्य संग में आ जाए तो पूरी हिम्मत आ जाती है, फिर कोई परवाह नहीं कि क्या करेगा, जो करेगा करेगा, फिर कोई परवाह नहीं। उंगली मार से दुनिया डरती थी, पर जब उंगली मार बुद्ध की शरण में आया तो वही उंगली मार जिनकी उंगलियां काटता था, मारता था, उन्हीं के बीच में गया। सबने जो उनसे है कहा ये तो वही उंगली मार है, क्योंकि उस समय उसने शेव ऑफ कर लिया था। तो उन्होंने कहा हूं, तो सबने उसको मारा, उसने अपोज नहीं किया। लहूलुहान होकर का बुद्ध के चरणों में गिरा था, मैं हूं जो हूं। परंतु लोगों ने वही पुरानी छाप देखी और मार डाला। तो सत्य की यात्रा में मैं तुझे इसलिए कहता हूं कि तू अपने अंदर जो है उसको देख, बाहर को छोड़। बाहर तू क्या है छोड़, तू क्या है फॉरगेट, अंदर देख, इनसाइड रीडिंग कर। अंदर अपने चलते हुए विचारों को और बाहर के जोन से अपने मुख से निकलने वाले शब्दों को, दोनों को जांच कर। तू देखेगा कि तू 24 घंटे के अंदर कितना टाइम पाखंडी बना है। बाहर से जोन सा है और अंदर से जब तक तू एक समान नहीं होगा, तब तक जीवन की यात्रा, मोक्ष, परमात्मा, परम पद, मुक्ति नहीं पहुंचेगी, आनंद नहीं आएगा। इस लोक में भी आनंद नहीं आएगा, इस संसार में भी आनंद वही लेते हैं जो अंदर और बाहर एक समान, ऐसे चारित्र पुरुष। तो हम अपने जीवन में चाहे हजार जोन सा है पूजाएं पाठ करें, धर्म के ग्रंथ लें, कुछ भी करें, पर अगर अंदर बाहर एक समान नहीं, तो तेरा सब कर्म जो है दोषपूर्ण है। तेरा धर्म कर्म भी दोषपूर्ण है, पाखंडी हुआ। तभी कहा कि हर जगह तुझे विचार करना है, कहीं पर भी मैं कुछ ऐसा ना करूं जो मुझसे जो है मेरे स्वभाव से मैच नहीं करता। मेरे स्वभाव से मैच नहीं करता, मैं लोक दिखावा ना करूं। हमें कोई कुछ कह देता है, हम 1 मिनट के अंदर करने लग जाएंगे। या आगे वाले तालियां मार रहे हैं भगवान के मंदिर में, मैं भी मारूंगा। या आगे वाले कुछ बोल रहे हैं, मैं भी बोलूंगा। अगले वाले झुक रहे हैं, मैं भी झुकूंगा। आगे वाला परिक्रमा कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। अज्ञान में यही सब होता है ना। अज्ञान में होता है कि कहीं ये ना इसे फल मिल जाए, हमें ना मिले। आगे वाले को देखते हैं, वैसे चल देते हैं। परंतु जब कोई यथार्थ में आ जाता है तो वो जो है कभी लकीर का फकीर नहीं बनता। वो कहता है जो मेरे अंदर से आवाज आएगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं अब किसी की आवाज पे नहीं चलूंगा, क्योंकि अब मैं किसी को अपना कमांडर नहीं समझ रहा कि जनरल है कोई मेरा और वो आवाज मारे और मैं पीछे चलूं। कोई मैं मिलिट्री के अंदर नहीं हुआ। अब मैं कोई कदम ताल करने वाला लेफ्ट एंड राइट वाला नहीं हूं। अब जो मेरी आत्मा की आवाज कहेगी, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, नहीं तो चुपचाप खड़ा रहूंगा। आई एम नॉट अंडर एनी कमांडर नाउ, आई एम अंडर माई कमांड। मेरे अंदर का जो है स्वभाव, फिर चाहे संसार सूली चढ़ा दे, मुझे परवाह नहीं है। जीसस अपने कमांड में रहे, बुद्ध अपने कमांड में रहे, तभी तो संसार ने उनको पीड़ा दी। अगर संसार के साथ ही चल देते तो पीड़ा ना मिलती। जीसस को सूली पे ना चढ़ाते, बुद्ध को जोन सा जंगली हाथियों से ना मारने को कहते, महावीर को जोन सा पत्थर ना मारते, मीरा को जोन सा इतना जो अभद्र व्यवहार किया सबने वो ना करते। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वो दुनिया के साथ ना चले। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम ना चल सकते, तुम्हारे साथ हमारी पटेगी नहीं। आप हमें गाली दे लो, आप हमारा अपमान कर लो, आप हमें मार लो, हम चलेंगे अपनी रूपरेखा। गुरु नानक देव ने देख ले,
नहीं चले दुनिया के साथ। जनेऊ जौन सा है गले से निकाल कर हाथ में दे दिया पंडित के, सूर्य को पीठ दिखाकर जल चढ़ाया, उनका नहीं, ये तुम चढ़ाते हो, हम ना चढ़ाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे को बताना चाहते हैं कि जो हम हैं वो हम हैं। हमें कोई डर नहीं है कि हमें पाप में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, हमारे से कौन से कर्म हो रहे हैं। और देख, संसार के अंदर पूरा विरोध करने वाले, अपने स्वभाव में चलने वाले नेचुरल लोग ही संसार में भगवान हो गए, यथार्थवादी। तो हम अपने को पखंडी ना बनाए। अगर तू किसी को मुबारकबाद नहीं देना चाहता तो मत दे। इसलिए मैं कहता हूं अपने को समेट, क्योंकि समेटेगा नहीं तो तेरे अंदर ये होगा कि देना पड़ेगा। अब किसी की शादी में जाए और पता लगे लड़का जौन सा है बहुत बड़ी पोस्ट पे है, लड़की की जौन सा है ना किस्मत खुल गई, और मेरी लड़की की तो लड़का ही नहीं मिल रहा, तो सोच तू है ना मुबारकबाद देगा, स्टेज पे जाकर फोटो खिंचवाता है कि नहीं? क्या जरूरत तुझे फोटो खिंचवाने की? क्या जरूरत है? जब तू अंदर से फूका पड़ा है तो क्यों जाकर फोटो खिंचवाना चाहता है? तो फोटो खिंचवाएगा, मुबारकबाद देगा, हाथ मिलाएगा, लिफाफा देना नहीं चाहता, कड़की लगी हुई है, काम धंधा नहीं है, पर लिफाफा देगा, लिफाफा देना नहीं चाहता। इच्छा तो है कि मैं 101 रुपये ही दूं, परंतु मजबूरी है कि उसने 1100 दिए तो 1100 देने पड़ेंगे। यथार्थवादी नहीं है ना, तो तेरा गया काम। तू भले कोट पैंट टाई पहन के गया, इतनी दूर खर्चा करके गया, तेरे कर्म भी बन गए, मर। एक रोटी की कोई प्लेट भी खा गया उसमें भी इंडाइजेशन हो जाएगा, एसिडिटी, कर्म बन गए ना तिवारी जी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई मर गया तो जाता है उसके शमशान घाट के अंदर, और अंदर से तेरा मन नहीं होता, यथार्थवादी नहीं है, तू ध्यान रख, तेरे कर्म बन गए। तू सोचेगा बाहर से जरूर थोड़ी देर कह देंगे अरे यार वो भी आया था, बस, पर तेरे कर्म बन गए, तेरा अगला जन्म तय बन गया। तू किसी की मौत पे गया, उसका तो कुछ हुआ नहीं भाई, वो उठ के खड़ा हो जाए, उठ के खड़ा नहीं हुआ। जो छाती पीट रहे थे घर वाले वो पीट ही रहे हैं, बल्कि तेरे आने से एक बार और पटनी पड़ गई, क्योंकि तुझे दिखाना है कि हम भी रो रहे हैं, देखो हमें बड़ा दुख है इसके जाने का। वो अलग बात है, जैसे ही बाहर निकल जाओ वो चुप हो जाते हैं कि चलो। वो अचानक फिर पता लगता है अरे फिर वो आ गई। कईयों का होता है 2 दिन बाद पता लगा अमेरिका से आ रहा है कोई, 2 दिन बाद अचानक पहुंचा क्या वो आ रहा है, तो अच्छा भला शाही पनीर खा रहे होते हैं, साइड कर देते हैं कि क्या कहेंगे, वो चाची आ गई, चल तो एकदम फिर रोना शुरू। बता, तो हम दोगले हैं। जब हम पनीर खा रहे हैं दिखाएंगे ना खिला रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, मर गया मर गया, हम भी तो मरेंगे, मर गया हम भी मरेंगे। पहले दिन जो उनसे मरेगा रोटी नहीं खाएगा, कुछ नहीं, अंदर पेट में भूख लग रही है, शाम को भूख लग रही है, पर लोग सारे बैठे हैं, क्या कहेंगे कि सुबह बेटा मर गया अभी रोटी खाएगा, बाप मर गया अभी से चाय पीने की पड़ी हुई है, नाश्ता, कि डेली की रूटीन है। हम पिएंगे भाई, हम पिएंगे, हम खाएंगे, अंदर इच्छा है। कईयों को तो दवाई खानी होती है, वो भी कहते हैं कि नहीं कैसे खाएं, दवाई नहीं खाएंगे क्योंकि खाना ही नहीं खाया कि बाप मर गया। तो ये तेरे अंदर जो है दोगलापन, तो बाप तो मरा, बेटा तो मरा, पति तो मरा, पत्नी तो मरी, पर तूने और अपने कर्म बना लिए। तूने रो पिट कर भले 4 को दिखा दिया आंसू दिखाकर कि मुझे बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है, अंदर कोई तकलीफ नहीं है। बार बार कहता था कि मरी जाए इससे अच्छा, पत्नी कितनी बार कह ही देती है मरी जाए इससे अच्छा, तो अब मर गया तो दोगला, अरे भाई अब क्यों रो रही है, तू ही तो कहती थी मर जा, मर ही गया, शांति हो गई अब तो। पत्नियां कई बार कहती हैं मर जाए, पति कभी कहता है मर जाए, बीमारी हटे, कहां फंस गया मैं इसके चक्कर में। तो तेरे को रोने की जरूरत नहीं है ना, अंदर से जो सा है कोई आंसू का भाव नहीं है, पर बाहर आंसू गिर रहे हैं। कोई आए तो एकदम तैयारी है, तो ये पाखंड तुझे मालूम नहीं। 4 आदमियों से जरूर कहेंगे बेचारा, परंतु कहीं ना कहीं तुझे नरक में ले जाएगा। किसी की मौत तुझे नरक में ले जा सकती है, किसी की शादी तुझे नरक में ले जा सकती है, किसी को लिफाफा दिया तुझे नरक में ले जा सकता है। सोच, किसी के लिए स्टेज पर जाकर फोटो खिंचवाना तुझे नरक में ले जा सकता है, किसी को गुलदस्ता देना तुझे नरक में ले जा सकता है। नरक की यात्रा तू तैयार करता है, तभी तो कृष्ण भगवान ने कहा तेरा हर कर्म दोषपूर्ण है। बड़ा अजीब लगता है ना। नरक का अर्थ क्या है? जन्म का दोबारा होना, जन्म ही नरक है। फिर जन्म होने के बाद तू राजा बन गया, स्वर्गवासी बन गया, स्वर्ग का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, सिर्फ नरक जौन सा है और स्वर्ग इतना ही फर्क है कि स्वर्ग जो है कोट पैंट टाई वाला है, और नरक जो है
कहीं लुंगी वाला है, नॉर्मल पैंट शर्ट वाला है, और क्या है। स्वर्ग और नर्क में इतना ही है कि अब जो बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठा है, मोदी बैठा है, बिरला, टाटा, अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब स्वर्गवासी, स्वर्ग वाले हैं लोग। ये स्वर्ग लोक। अब ये स्वर्ग लोक नहीं है। घर में 3 आदमी और 10-10 गाड़ियां खड़ी होती हैं, 4 जने रहने वाले और 10 कमरे, 50 कमरे घर में हैं। ये स्वर्ग नहीं है तो और क्या है। कल्प वृक्ष का मतलब टुन 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 ऑर्डर भेजो घर में, फटाक से ऑर्डर आ गया सामने, रेडी, नौकर चाकर साइड में। ये कल्प वृक्ष ही है ना, और क्या है। अब मुकेश, अनिल अंबानी, अब प्राइम मिनिस्टर को देखो, सब कल्प वृक्ष तो लगा हुआ है। 1 मिनट के लिए उन्होंने कहा, बाहर एकदम कमांडो भागते हैं, एकदम गाड़ियां आ जाती हैं, ड्राइवर आ जाते हैं। ये कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, इधर कहा और उधर हाजिर। अब कल्प वृक्ष तो सबके घर में आ ही गया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा, खाना मंगाना है ऑर्डर दो, कल्प वृक्ष होटल आ जाओ। तो स्वर्ग और नरक दोनों ही जन्म मरण का कारण है। इसलिए कहा देवता भी तरसते हैं मनुष्य जन्म पाने के लिए। तरसते नहीं है, मनुष्य ही देवता है। ये सब देवलोक के ही लोग हैं। शाहरुख खान देवलोक देख, मन्नत, अपने को रहने को जगह नहीं, वहां देख पीछे बिल्डिंग बनी खड़ी है कि नहीं। आदमी तड़प रहा है, रहने को नहीं, और वहां स्वर्ग। और नरक देख ले, बाहर लेटे हुए झोपड़ में मच्छर काटे जा रहे हैं। और नरक कौन सा, किसको नरक कहें और किसको स्वर्ग कहें। नरक और स्वर्ग यहीं पर है। एक बंगलों में बैठ के मस्ती करता है, एक बाहर फुटपाथ पर मच्छर कट रहे हैं। पर स्वर्ग वाला भी दुखी है, उसको भी रात को नींद नहीं आ रही, शराबें पी रहा है, सिगरेटें पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, नींद नहीं आ रही। झोपड़पट्टी वाला मच्छरों को काटते काटते जो उनसे लास्ट में सो गया, वो सो गया मच्छरों के कटते कटते, वो सो नहीं रहा, एसी लगे हुए हैं, दोनों ही दुखी हैं। अमेरिका देख, दुनिया में सबसे बड़ा स्वर्ग का हिसाब बनाकर बैठा और नींद नहीं आती। यूरोप को देख, कुछ समझ नहीं आता मौज मस्ती क्या है। वीकेंड, सैटरडे संडे, सिर्फ कहते हैं शराब, डिस्को। उनको और कुछ मस्ती दिखती नहीं हो, कहते यही मौज है। 5 दिन जो है संसार और 2 दिन जाकर पूरा मौज मस्ती करो। पर उस स्वर्ग में भी देख क्या हाल है, नींद नहीं आती, टेंशन में है, शराब का सहारा लेना पड़ता है। शराब, अपने को भूलना है, अपनी थकावट को दूर करना है। कहते हैं गधे थक ही जाते हैं, तो शराब से कहते हैं रिलैक्स होगा। सोच, बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक कभी ना थके। 24 घंटे में 22 घंटे वो सिर्फ बोलते थे, 2 घंटे ही उनसे आराम करते थे। दिन में संसार के लिए और रात को अपने भक्तों के लिए, जो उनके जीवन के साथ हर टाइम जुड़े हुए थे। पर उन्होंने कभी ना पी, वो कभी ना थके। अथक का उनको, इसलिए कहा अथक थे, थकता नहीं कभी सत्य। ध्यान रख, सत्य कभी थकता नहीं, सत्य कभी बीमार नहीं होता। अब बीमार का अर्थ ये नहीं कि उसको बुखार नहीं होगा, इसका अर्थ ये नहीं कि उसको कैंसर होना है, सब पिछले जन्मों का नहीं होगा। शरीर से वो कितना भी बीमार हो जाए, पर वो बीमारी में भी बीमार नहीं होता। वो शरीर से कितना भी थक जाए, पर थकते हुए भी कभी नहीं थकता। ये फर्क है। तेरे को थोड़ी थकावट हो, तेरी जान निकलने लग जाएगी। तेरे को अगर कह दिया जाए 16 घंटे जागा रहे, 18 घंटे जागा रहे, 22 घंटे जागा रहे, 22 घंटे जागने के बाद तेरी हालत ऐसी होगी गिर ही जाऊंगा। पर सत्य जो है 22 घंटे, 15 दिन, 20 दिन तक जागता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तेरी एनर्जी लेवल क्यों गिरती है? क्योंकि कहीं ना कहीं तू जो सा है यथार्थवादी नहीं है। तेरे अंदर और बाहर में भेद है। जब तक अंदर और बाहर में भेद है, तब तक संसार में जो सा दुख है, पीड़ा है, चिंता है, अशांति है। तो दोगला मत बनियो, मैं तुझे इसलिए बार बार कहता हूं। और तू हिम्मत कर अपने को प्रकट करने की। अगर जीवन में सत्य के संग तेरे कहीं हो जाए, सत्य का संग, असत्य का संग करेगा तो लूट ही लेगा। असत्य तो देखेगा, अच्छा तेरे को वासना बहुत है, और अगर अपोजिट है, अपोजिट पुरुष गुरु और स्त्री, तो क्या भोग ही लेता हूं, मैं हूं ना तेरी वासना को खत्म करने के लिए। अगर तेरे पास धन ज्यादा है, तेरे को तकलीफ है, तेरे से धन खींचने के चक्कर में रहेगा कि दान करवा लूं किसी तरह से। अगर तेरे को जो सा है, कुछ भी है, वो तेरे से तेरा फायदा उठा लेगा। इसलिए असत्य गुरु नहीं, सत्य गुरु। तो सत्य गुरु की खोज करने के लिए तुझे अपने अंदर ही खुद से आवाज आएगी,
वो तू कोई बाहर से नहीं देख कि आगे वाला ये सत्य गुरु कह रहा है तो मैं भी सत्य गुरु मान लूं ना। तेरी स्वयं की अंतरात्मा की आवाज। फिर कहा यह भी यथार्थ होना चाहिए, क्योंकि हम सत्य गुरु भी संसार में नकल करते हैं कि बाप ने बनाया, भाई ने बनाया, मैं भी बना लेता हूं। ये इंडिविजुअल है, तेरे अंतरात्मा की आवाज। तेरी अंतरात्मा की आवाज कब आएगी? जब तू चलेगा उसके साथ। जब तू उसके साथ चलेगा का अर्थ है जब उसके वचनों को तू अपने जीवन में उतारेगा। जब तू उसके कहे अनुसार चलेगा, परिणाम वही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान ले खार में तू मुझसे पूछे कि खार स्टेशन कहां है, तो मैं तुझे कहूं कि एक काम कर, नीचे से उतर जा, लेफ्ट जा, सीधा एक कबूतर खाना आएगा, कबूतर वहां उड़ते हैं, कबूतर खाना, उधर से लेफ्ट ले लियो, सामने जाएगा, तेरे को खार स्टेशन मिलेगा। अब तू जब नीचे से उतरे और जाए, तेरे को कबूतर खाना दिखे, तो तू क्या कहेगा? परफेक्ट का है, अब लेफ्ट जाता हूं। यहां तक मालूम पड़ा, इसका मतलब है सही कह रहा है बंदा, खुद कभी यहां से निकला है ये। ऐसी सत्य की यात्रा में ध्यान रख, खोटे सिक्के चलते हैं दबा के। सत्य ही संसार में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको संसार ने बहुत बुनाया है। तू थोड़ी सी अभी रामायण पढ़ ले, थोड़ी सी अभी भागवत पढ़ ले, थोड़ा सा तू कोई जपू जी पढ़ ले, अभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे और तू कुछ मर्जी बोलता जा। बिकता है सत्य बिना जोन सा है किसी वेरिफिकेशन के। एक सत्य ही है जो संसार के अंदर फर्स्ट क्लास बिकता है। अगर तू जोन सा है वचनों को अपने अंदर धारण कर कर उन पर चलेगा ही नहीं और तू सोचेगा आगे वाले ने माना तो हम भी मान लें, तो एक ना एक दिन धोखा खाएगा, क्योंकि ये तेरे चरित्र से नहीं आया। तेरा प्रेम अगर मेरे से चरित्र से नहीं आया, एक दिन तू मेरे से नफरत कर बैठेगा, द्वेष कर बैठेगा, क्योंकि तेरा चरित्र नहीं था। तूने आगे वाले को देखा और तूने चल दिया मेरे साथ। तू अपने अनुभव से ही आगे बढ़ी हो, चाहे एक दिन लगे, एक साल लगे, 10 साल लग जाए, परवाह नहीं है। तो अपने चरित्र से अगर तू देख, अगर तुझे अनुभव मिलता है तो आगे बढ़, नहीं मिलता है नमस्ते कर, गुड बाय, पर जाने से पहले कंफर्म जरूर कर लियो कि मैं चला और मुझे अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि कहीं तू अपना खुद से ही डिसीजन ले ले कि मैं तो चला, नहीं हुआ, बेकार, छोड़ो छोड़ो, हम चले अपने घर, हमारा सही है। भ्रम में मत रही हो, क्योंकि अगर जौन सा है तू सोचे कि मैं जो तुझे कह रहा हूं तुझे सब समझ आ रही है, तो तेरा बड़ा भ्रम है। मुझे मालूम है तुझे समझ कितना आता है। तेरे को समझने में कहीं ना कहीं जो अंदर चल रहा है वो नहीं है जो मैं तुझे देना चाह रहा हूं, दिखाना चाह रहा हूं। इसलिए हर शब्द का अर्थ पहले जानियो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि जो एक अर्थ है तेरे लिए वो दूसरे के लिए नहीं है, दूसरे के लिए तीसरे के लिए नहीं है। मैं पूछू रमेश इसका अर्थ क्या है, रमेश एक अर्थ बताएगा, रवि दूसरा बताएगा, तिवारी तीसरा बताएगा, शर्मा चौथा बताएगा। सबके अपने अपने अर्थ होंगे, मैं तुझे बता रहा हूं, एक नहीं होंगे। तो इसलिए जब तू चले तो उसके ऊपर देखियो कि तेरे जीवन में क्या रूपांतरण हुआ। और अगर नहीं हुआ तो उससे पूछ आकर, तभी तो मैं बैठता हूं अकेला, तभी तो मैं फोन नंबर दे देता हूं कि तुम उससे पूछ कि कहां पर तेरा रुकाव, कहां पर तेरा गड़बड़ हुआ, कि आपने ऐसा कहा मैं चला, ऐसा नहीं हुआ। मैं क्यों पागल है जो सारा दिन तेरे से बड़बड़ करेगा फोनों पर। और मैं तेरे को यह नहीं कहता कि तू मेरी सेवा कर, मुझे कुछ दे, मैं तेरे को इतना ही कहता हूं क्लैरिफाई कि मैं चला, मैं पहुंचा क्यों नहीं। बकवास है, पर बकवास अपने से कह के मत जाइयो, मुझे मुंह पर कहियो कि ये आपने बकवास करी, मैं चला, मिला नहीं ऐसा। अब अगर तू चले नहीं और तू भगोड़ा हो जाए तो मैं क्या करूं, और चले तू पहुंचे नहीं, बताए नहीं कि मैं यहां पे जोन से चला और अनुभव नहीं, तो भी मैं क्या करूं। तू चलना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बड़बड़ करता रहूंगा, तू सुनता रही हो। तू अपने से चल नहीं पाएगा, ये ध्यान रख लियो। अपने से सदा तू सोचे कि मैं चल पाऊंगा, नहीं, कहीं ना कहीं तेरे को मेरा सहारा लेना ही पड़ेगा। श्रावक श्राविका, जो बुद्ध महावीर ने कहा, श्रावक श्राविका के श्रवण कर कर भी पाया जा सकता है, सुन कर भी पाया जा सकता है, बशर्ते तू सिर्फ मुझे सुनने वाला हो जा। जब तू मुझे सुनता है, तेरा मन मेरे साथ ही हो, तो तू सुनकर भी पा सकता है। पर क्या तू मेरे साथ होता है? नहीं होता ना, तभी तो कह रहा हूं। तो दूसरा उन्होंने कहा, अगर श्रवण करके नहीं तो साधक साधिका, साधना कर कर, साधना मीन्स वचनों पर चल। अपने अंदर जो तेरे चलता है तू प्रकट कर,
साधना करनी पड़ेगी जब श्रवण से नहीं हो रहा तो। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? पूछ लो, मैं रोज कहता हूं, तेरे पास कोई सवाल हो कागज पे लिख ले, मोबाइल से तो मुझे व्हाट्सएप कर दे भाई। अगर बोलने में हेजिटेशन है, दिस इज माई क्वेश्चन, प्लीज एलाबोरेट, इसका आंसर दो। फोन पर बात करनी है फोन पर कर, नहीं करता मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता मैं, फोन भी बंद हो जाएंगे। फिर मत कहियो कि कहा नहीं, कि तू सोचता रहे कि चलो अभी बाद में, अभी कोई नहीं। अंदर अगर अटक नहीं है तो अच्छी बात है। ये नहीं है जबरदस्ती तोरे को पूछना है। अंदर अटक है, मैं चला पहुंचा नहीं, तो फिर पूछ। अगर जिज्ञासु है, तड़फ है आगे बढ़ने की, तो पूछ कि मैं कहां रुका हूं, यहां क्यों रुका हूं, मेरे अंदर काम क्यों फंसा है, मेरे अंदर ये क्रोध क्यों आ रहा है, मेरे अंदर लोभ क्यों आ रहा है, मेरे अंदर अहंकार क्यों फंसा है, पूछ। इसलिए कहता हूं कि अपने अंदर के सारे जो है काले चिट्ठे बाहर फेंक दे। काले चिट्ठे, काले चिट्ठे मतलब अपनी सारी कमजोरियां बाहर फेंक दे। तो ये मत सोचियो कि तू बताएगा कुछ नया बताएगा, कुछ नया नहीं है। जो तेरे अंदर कीड़े हैं वो दूसरे में भी है, तीसरे में, सब में वही कीड़े हैं। बस कीड़ों का फेर हेर है, किसी में कीड़े कोई ज्यादा है, किसी में कम है। कीड़े सब में है, सबको बीमारी है। बीमार ही तो जो उनसे सत्संग सुनेगा, स्वस्थ को जरूरत क्या है सुनने की? हम बीमार हैं तो हमें अच्छा लगता है, अगर मैं स्वस्थ हूं तो क्या सुनूं? अब इसका अर्थ ये मत सोचिए अब फिर तो हम स्वस्थ ही हो गए, कल से हम नहीं सुनते। ये अगर तेरे अंदर आनंद की स्थिति है कि संसार में तुझे कोई सुख सुखी नहीं कर रहा, दुख दुखी नहीं कर रहा, आनंद पुरुष हो गया, तू स्वस्थ है, यू आर हेल्दी। अब तेरे साथ जो भी बैठ जाएगा वो हेल्दी होगा, क्योंकि संसार में सब बीमार है। पर अगर सुख तुझे सुखी करता है, दुख तुझे दुखी करता है, तू बीमार है, यू आर सिक। तुझे बता दूं, कहिए ना कल से तू कहे हम तो स्वस्थ ही हैं, फिर हमें क्या करना है? वी आर हेल्दी। और अगर बीमार है तो अपनी बीमारी प्रकट कर। बीमारी तो प्रकट नहीं करेगा तो स्वस्थ होगा कैसे? तो सत्य की यात्रा में इसलिए तुझे मैं बार बार कहता हूं कि अपने जीवन को सत्य तक ले जाने के लिए 10 नखूनों का जोर लगाओ। परमात्मा तेरे अंदर प्रकट होने को तैयार है। गॉड नीड्स योर बॉडी टू अपीयर थ्रू यू। भगवान तेरे अंदर आना चाहता है, तेरे द्वारा संसार को प्रकट करना चाहता है, तेरे द्वारा। ये बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक हमारे तुम्हारे जैसे लोग थे, इन्होंने अपने शरीर को खाली किया परमात्मा को आने के लिए। वेलकम सर, हम किसी के वेलकम करते हैं कि नहीं? फूल लेकर आ जाते हैं दरवाजे पे, कोई आता है तो कैसे खड़े होते फूल मालाएं लेके, स्वागत। तो तू छोड़ कि तुझे पीएम का स्वागत करना, टाटा बिरला मानी का, कुछ नहीं होगा। परमात्मा का स्वागत करने के लिए फूल माला कौन सी? अपने अंदर श्वासों की माला ही फूल माला है। जिस दिन तेरी श्वासों की माला सद गई, फूल माला सद गई, उसी दिन परमात्मा प्रकट होगा। ये श्वासा दी माला नहीं, फूला दी माला, और वही परमात्मा को चाहिए, तेरी श्वासा दी माला। और जिस दिन ये हो गया उसी दिन परमात्मा प्रकट होगा और तेरा जन्म सफल होगा।